क्वेश्चन नंबर 21, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्धता सोना माना जाता है तो 21 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 24% 24 कैरेट को माना जाता है 100%। एक कैरेट को माना जाएगा 100/24 और 21 कैरेट को माना जाता है 100/24 गुना 21। 3 अठे 24, 3 सते 21, 4 दूनी 8 और 4 से 25। 25 सत्ते 175/2 87.5%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपनी वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 15% वृद्धाश्रम में दान देता है और वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर जो कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। ए की आय क्या है। तो ये मान लो यदि उसकी आय 100% है, आय 100% है, इसमें से क्या करा उसने 35% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया और 15% उसने कर दिया आश्रम में। कुल की बात करें तो उसने 50% खर्च किया और ये 50% बराबर है 28,500। इसलिए 100% बराबर है 28,500 गुना 2, 28 दूनी 56 और 500 57,000। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 4800 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा। इन सबको जोड़ते हैं, यानी कि ये होगा आपका 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, कुल 40 और 20 60 70 80, 80%। शेष बचा 20%। 20% बराबर है 4800 रुपये। 1% का मान हो जाएगा 240 रुपये। मासिक वेतन यानी कि 100%, तो इसलिए 100% बराबर 240 गुना 100 24,000। ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां।
एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तु पर और शेष का 15% यातायात पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 24,480 रुपये शेष रह जाते हैं, तो उसका वेतन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ शेष आगा कि शेष का 15%। सबसे पहले हम इसे देखते हैं 20% को। अगर आप 20% की बात करोगे, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो उसका जो वेतन है वो 5 से 4, और 15% की अगर बात करें तो 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20 से 17। ये आ गया यहाँ पे, इनकी दोनों की गुणा कर ली और इधर की भी गुणा होगी। 5 ये आगा आपका 100 और ये आगा 17 चौका 68। तो आपको 68 का मान दे रखा और 100 का मान आपको निकालना। तो ये 68 का मान है 24,480। हमने इसे 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28, आगा 17। 4 छिक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आगा 61, 20। सत्रह एकम 17 और 17 थियो हो गए 51, 10, 102, 17 छिका 102, ये आगा 360। एक का मान आगा 360, एक का मान आगा आपका 360। आपको मान चाहिए 100 का, तो 100 का मान चाहने के लिए क्या करेंगे, 100 गुना 360। आंसर आगा आपका 36,000। ऑप्शन नंबर ए, 36,000 इसका करेक्ट आंसर आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितनी % वृद्धि होगी। बचत और इसका खर्च, ये मान लो 15% है। 15 से सपोज करो उसकी आय जो है 100% है। अगर आय की बात करें तो ये 100% है, इसमें 15% बचा लिया और बचत जो है 15% है, और जो खर्च है वो होगा आपका 85%। बचत में जो वृद्धि करी 60% की, जब इसमें 60% की वृद्धि करी तो हम इसे 160 लिख लेंगे गुना 160, और इसमें हो जाएगा गुना में, इसमें हुई 20% की वृद्धि गुना 120। तो ये बनेगा 15 का 160% बटे 100, ये बनेगा आपका 24। ये आगा 24
और ये आगा 85 का 120%, ये बनेगा 102। चौबीस और 102, तो जो कुल वृद्धि हुई 24 प्लस 102, यह आगा 126। पहले 100 था, अब जैसे बना, अब बना 126। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो जो वृद्धि की दर है मात्र 26%। ऑप्शन नंबर ए। ये 100 मान किसकी आई? 100 मान ली, और इसमें जो है ये 15 रुपये मान ली थी, और ये मान ली थी 85। 85 का 120% और 15 का 160%। 15 का 160% 24, और 85 का 120% 102, और 24 प्लस 102 126, यानी कि 100 रुपये पहले थी, अब उसकी होगी 126 रुपये। तो 126 रुपये पे यानी कि 26% का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चीनी की जो कीमत है 20% की कमी होने पर परिणाम में 150 रुपये में एक व्यक्ति 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद कर ले आता है। चीनी का वास्तविक कीमत क्या है? सबसे पहले है 20%, और 20% को क्या लिखोगे? 20% को हम लिख दिया हमने 1/5। तो हम कह सकते हैं पहले चीनी का भाव 5 रुपये किलो था, 1 रुपये का कम हो गया, अब चीनी का भाव होगा 4 रुपये किलो। ये क्या था? इसका प्राइस था और जिसकी खपत थी वे उल्टी हो जाएगी। खपत जो थी अपोजिट है, खपत हो जाएगी 4 से 5। तो हम कह सकते हैं पहले 4 किलो लेकर आ रहा था, 5 किलो लेकर आ रहा, जो डिफरेंस आया वो 1 किलो का आया। यह 1 किलो बराबर है 2 किलो। कह रहा कि 2 किलो चीनी अधिक लेकर आ गया। एक का मान है 2 किलो, इसलिए पहले तो वो लेकर आ रहा था 2 की गुना 4 में करी 8 किलो, और यहाँ पर आ गई 10 किलो। अब उसने पूछा चीनी का वास्तविक कीमत, यानी कि पहले वाली कीमत, यानी कि ये 8 किलो लेकर आ रहा था कितने रुपए में? 150 रुपये में 8 किलो ले रहा था। तो वास्तविक कीमत जो है इसकी, वास्तविक कीमत 150 रुपये में कितनी किलो लाया? 8 किलो। 8 ही कम 8 बचे 7, 8 अट्ठी 64, 8 अट्ठी ये हो गए 64, 7 7 64, 6 8 7 56, 4 8 5 40। अब जिसकी कीमत है 18.75 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर इसका पहले ही है, यानी कि यहाँ से 20% है, 20% को हमने 1/5 मान लिया। 1/5 का है, हमने 5 से कोई वस्तु 4 रुपये किलो होगी, और जो खपत है वह 4 से होगी, इसकी 5। यहाँ से अंतर खपत में 2 किलो आया, यानी कि एक का मान है 2 किलो, इसलिए इसकी जो मूल पहले वाली जो इसका खपत थी वो 8 किलो थी, लेकिन बाद वाली है 10 किलो। उसने पूछा वास्तविक, यानी कि पहला मूल्य पूछा, तो पहला मूल्य पूछा तो 150 ये आगा 18.75 रुपये प्रति किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है एक संख्या पहले 30% और बाद में 20% की वृद्धि होगी, तो वास्तविक वृद्धि बतानी संख्या में क्या होगी? सक्सेसिव केस है इसमें। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? सूत्र लगाते हैं x + y,
एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। तो इसमें एक्स है ये 30%, तो आप एक्स मान लो, और ये जो वाई है वाई होगा 20%। तो इसमें क्या करेंगे, 30 और प्लस में आगा आपका 20 और प्लस 20 गुना 30 और बटे 100। एक जीरो से ये जीरो गई, तो यहाँ से आगा 2 तिया 6 और 30 और 20 50, 50 और 6 कितना होगा, यहाँ पे आंसर आगा 56% की जो है इसमें इंक्रीज होगा, 56% की जो है वृद्धि होगी। 56% की, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 40% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सक्सेसिव केस है ये भी, 40% बढ़ाया गया वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल जो है, जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो कुल मिला के आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका जो है 40% है, 40% को आप लिख लो 2/5, या तो 2/5 से भी होगा, ये ऐसे कर लेंगे, यानी कि इसका जो 5 से बढ़ा के भुजा 7 कर दी और फिर 5 से बढ़कर फिर 7 होगी, तो ये होगा 25 और ये होगा आपका 49। कितना इंक्रीज हुआ, 25 और 15, 15 9 24, 24 बढ़गा कहाँ से, 25 से, और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100, 25 चौक 100 और 24 चौका 96, तो यहाँ से मिलेगा आपको 96%। ये तो है रेशो वाला। सेकंड कंसेप्ट है, इसका सेकंड कंसेप्ट ये है सक्सेस केस वाला कि 40% बढ़ा दिया गया, तो 40 प्लस में फिर 40 और फिर 40 गुना 40 बटे में आगा 100, यहाँ से एक जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, यहाँ से मिलेगा आपको 4 चौक 16 और 40 और 40 कितने हो गए 80, 80 और 16, 80 प्लस 16, ये आगा आपका 96। यहाँ से भी 96 होगा और यहाँ से भी 96, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भी कर सकते हो और इससे भी इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 29वां, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद फिर 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में क्या शुद्ध वृद्धि या परिवर्तन होगा। यह एक व्यक्ति के जो वेतन में पहले तो 15% की वृद्धि कर दी, सक्सेस केस में जो है करते हैं 15% की वृद्धि कर दी, तो हमने लिख लिया 15%। उसके बाद में तुरंत कमी कर दी कितनी की, 15% की, 15% की फिर इसमें जो है कमी कर दी, और फिर सक्सेस के है माइनस, और फिर आ गई 15 और गुना में फिर 15 और बटे में लिख लिया हमने 100। 15 गुना 15 ये बन गया आपका यहाँ पे 15 15 225 और बटे में 100, आप कह सकते हो पॉइंट लगा के 2.25। ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 15, तो ये चिन्ह जो बचा -2.25%, यानी कि माइनस में क्वेश्चन आया 2.25 क्या हुआ, घटा, उसका वेतन घटा, ऑप्शन नंबर ए है। माइनस में आने पर इसका वेतन घटेगा, कितना घटेगा 2.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की जो लंबाई है, आयताकार भूखंड की लंबाई
और चौड़ाई क्रम से 10% और 8% की जो है वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सक्सेस केस लगाओ, आंसर 10% होगा। 10% और प्लस में लिख लिया हमने 8% और प्लस में 10 और गुना 8 और बटे में आगा आपका 100 सक्सेस केस से। नेक्स्ट 0 से कटी और यहाँ पे आगा पॉइंट लगा लिया हमने 0.8, तो ये 10 और प्लस 8 18, 18 प्लस 0.8, तो इसे लिख देंगे 18.8%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन है, घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घन का पूछ लेता आयतन, अगर आयतन अगर पूछ ले तो सक्सेस केस नहीं लगेगा। अगर आयतन नहीं पूछे, इसने पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है लगाते हैं अपना केस सक्सेस वाला, तो कितनी वृद्धि हुई 50% की, तो हमने लिख लिया 50 और फिर प्लस में फिर कितना होगा 50 और फिर प्लस में 50 गुना 50 बटे 100, 5 पंजे आ गए यहाँ पे 25 और यहाँ से 50 और 50 100 और ये 25 ये जोड़ दो तो कितना आ गया 125। 125% का क्या हुई उसके घन में और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हुई, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृद्धि होगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दे तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 25% वृत्त की त्रिज्या जो है कम कर दे तो इस क्वेश्चन में जो है रेशो से भी कर सकते हैं हम। रेशो से करने के लिए क्या है 25% को हम लिखते हैं 1/4। 25% को हमने लिख लिया 1/4, यानी कि उसकी त्रिज्या जो है 4 से 1 कम हुई या कम हुई है जो अंश में है और यह है मूल, तो कितनी हुई 3 और फिर 4 से फिर कितनी हुई 3, तो दोनों की गुणा करी यानी कि ये हुई 16 और ये होगी आपकी 9, तो कितनी कम हुई 16 9, ये हुई आपकी यहाँ पे 7। सात कम हुई कितने पे हुई 7 कम 16 पे और बटे में 16 परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100। 4 चौक 16 और 4 से हमने से काट लिया, ये आगा आपका 25 चौका 100 और 25 गुना 7, 25 गुना 7 25 सत्ते 175, 175 बटे 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक आगा आपका 16, 1 15 और 4 3 12 और फिर 4 सत्ते 4 43, 4 3 12 3 होगा 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, लगभग 43.75 लगभग में अगर आया तो ये आ जाएगा आपका 43.15। इसमें कोई सभी ऑप्शन नहीं, तो सभी ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन है, इनके आंसर आएगा 43.75। अगर दूसरे तरीके से हम इसे देखते हैं, दूसरे तरीके से भी यही आएगा सक्सेस केस वाला, यानी कितना है 25% कम कर दी। 25% जैसे ही कम हुई तो ये आगा आपका -25 और फिर आगा प्लस में 25 गुना 25 बटे 100, 25 25 625,
6.25, सर ये आएगा -25 -25 ही होगा, -50, और -50 में से +6.25 हुए तो ये आएगा 43.75%। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी, किसी भी केस से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा रेशो में लाओ इसे। 10% को आप क्या लिखोगे, 10% को 1/10 लिख दो, यानी कि आप कह दोगे कि वो कोई जनसंख्या 10 थी और 1 की क्या हुई वृद्धि, तो आप कहोगे कितनी होगी, 11। दूसरे वर्ष भी ऐसा ही हुआ कि 10 की कितनी होगी, 11। इनकी दोनों की गुना करी हमने, ये आगा आपका 100 और ये आगा आपका 121। तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है वर्तमान। तो 2 वर्ष बाद बताना। तो 6400 का मतलब है, यानी कि 100 का मान आपको दे रखा, 100 का मान कितना है, 6400। तो 1 का मान कितना आगा, तो 1 का मान आगा आपका 64, और 64 गुना, हमें मान किसका चाहिए, हमें चाहिए 121 का। 121 गुना 64, 121 गुना में आगा 64, यह आ जाएगा 7744। ऑप्शन नंबर 7744, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किसी शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हो रही, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बतानी। तो 5% है, तो 5% को रेशो में लिख दो। 5% को रेशो में लिखेंगे हम 1/20, 1/20। तो हम कह सकते हैं कि कोई जनसंख्या जो है 20 से कितनी होगी, 1 बढ़ के 21 होगी, और फिर 20 से बढ़ के 21 होगी। इनकी दोनों की गुणा, यह आगा आपका 400 और यह आगा 441। इस 400 का मान कितने के बराबर है, 6,40,000 के बराबर है। तो यहाँ से हमने अगर 1 का मान निकल लेंगे, 1 का मान यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1600 आ गए। 1 का मान आगा आपका यहाँ 1600, और आपको मान चाहिए कितना, 441 का। तो हमने यहाँ पे 441 से कर दी इसमें गुना, 441 से गुना कर दो। 2 जीरो है, पहले ही लगाओ यहाँ 2 जीरो, और 16 की गुना इसमें करो। 16 कम 16 का 6 का 1, 16 चौका 64 और 1 65, 6, और 16 कम 16 और 6, 16 चौका 64 और 8 70। 16 कम 16 और 6 1, 16 चौका 64 65, 8 8 16 चौका 64 और 6 70 70 56, 7 होगी 70,500, 7,05,600, 7,05,600 होगी जनसंख्या। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या में क्रम से 10%, और ये जो है वो इसका डाटा 20% है। वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। सदस्यों में आने वाले गांव में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है, एलिगेशन के नियम से। यानी कि यहाँ पे तो हमने पहले तो पुरुष और महिलाओं की संख्या यहाँ से तो हमने
जो मेल है और यहाँ पे लिखा हमने फीमेल। मेल में तो 10% की वृद्धि हुई और फीमेल में हुई 20% की वृद्धि। और जो ओवरऑल जो वृद्धि हुई यहाँ से निकाल लो, क्योंकि 4000 से बढ़ के यानी कि 4000 से ये होगी आपकी 4500, और 4500 का मतलब है यानी कि जो बढ़ी हुई है जनसंख्या वो 500 है। ये 500 जनसंख्या जो बढ़ी किस पे, 4000 पे बढ़ी। और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100। परसेंटेज के लिए 100, 1 0 2 0 गई और यहाँ से 1 0 ये गई। और अब आ गए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25/2। ये आगा आपका यहाँ बनेगा 25/2। तो इसमें तिरछी अंतर होने पे ही आ जाएगा आपका, ये 2 है इसकी गुणज में कर दो और 2 की गुणज में कर दो, ये तो बनेगा आपका 20 और ये बनेगा आपका यहाँ पे 40। अब इस 2 का केस हुआ खत्म। इस 2 का केस है तो अब यहाँ से 40 और ये आ गया 25, तो ये आ गया यहाँ पे 15 अंतर, और यहाँ पे है 20 और यहाँ 25, ये आ गया 5। तो इसका जो अनुपात आएगा, इसका अनुपात आ जाएगा यानी कि यहाँ से 3 और अनुपात 1, तो 3:1 यानी कि कुल कितना होगा 4। 4 का मान दे रखा आपको 4000, तो 1 का मान आएगा 1000, 1 का मान आएगा आपका 1000। आपसे पूछा गया क्या है, पूछा गया आपका 3 का, 3 किसका, मैन का पूछा गया, मैन से आदमियों की संख्या। आदमियों की संख्या कितनी है 3, इनके आप लिख दो कैसे 3000। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।